कोई टाइम तो वेस्ट नहीं होता, कोई विक्रम तो नहीं किया। देह को भी भूल एक परमात्मा को कितना समय याद किया का अटेंशन रख। रोज चार्ट लिख अपनी चेकिंग कर वाइसलेस वर्ल्ड में जाने की। वाइसलेस बनाने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बेहद का वैराग जो परमात्मा सिखाते हैं वो सुंदर मीठा वैराग है जो हमें परमात्मा के समीप ले जाता है। दुनियावी वैराग की तरह परमात्मा घर छोड़ने को नहीं कहते हैं, जिम्मेवारियों से भागने को नहीं कहते हैं। बेहद का वैराग दुनिया के शमशानी वैराग की तरह थोड़ी देर के लिए नहीं है। बेहद का वैराग हमें उदासी नहीं बनाता, बल्कि परमात्मा कहते हैं इस बेहद के वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। अर्थात इसमें एक तरफ हम राजऋषि हैं, तपस्वी हैं, बेहद के सन्यासी हैं, तो दूसरी तरफ सत्युग का राज्य भाग्य भी है। एक तरफ योग है तो दूसरी तरफ लक्ष्य है। बेहद के वैराग वृत्ति में गंभीरता है, देह भान को विकारी दुनिया, पुरानी दुनिया, पाप की दुनिया, दैहिक दृष्टि, संसार से मोह ममत्व छोड़ने की, आसक्ति को छोड़ने की, तो साथ साथ रमणीकता है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने की, संतुष्टता है, मधुरता है, प्रसन्नता है, कोई दुख नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, कोई कष्ट नहीं, भगवान का हाथ और साथ मिला हुआ है, अतीन्द्रिय सुख है। ये बेहद का वैराग ज्ञान युक्त है, क्योंकि जब तक शरीर से वैराग नहीं तब तक परमात्मा से योग लग नहीं सकता है। जब तक समझ ना आ जाए कि ये ड्रामा वर्ल्ड स्टेज है, मैं आत्मा एक्टर हूँ, ये देह मेरी ड्रामा की ड्रेस है, तब तक एकाग्रता आ नहीं सकती। बेहद का वैराग हमें रूखा सूखा नहीं बनाता है, बल्कि दुनिया को समझकर संपर्क में आना सिखाता है। कमल पुष्प समान वैराग स्थिति में रहना सिखाता है, सब तरह के लगाव प्रभाव से मुक्त करता है। बेहद के वैराग की गंभीरता है, वेस्ट को छोड़ो, विशेषताएं संस्कार जो लेकर जाने हैं उनसे बैग पैकेज रेडी रख, एवर रेडी रहो। पुरानी दुनिया दुख धाम को देखना नहीं है, शांति धाम सुख धाम को देखना है। सेवा भाव से सभी के साथ संबंध रखना है। बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, उन्हें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना है। सबको उठाने वाला बनना है, परोपकारी बनना है, इसलिए उसमें सुख है, शक्ति है। जबरदस्त देभान से खुद को मुक्त कर परमात्मा से प्यार लेते हुए, वरदान लेते हुए झोलियां भर रहे हैं। कोई और हमें आकर्षित कर नहीं सकता, इसलिए कहते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बेहद की वैराग वृत्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें नष्ट मोहा बनने में और ओरिजिनल स्मृति स्वरूप बनने में बहुत मददगार बनती है। जो मोह के विकार के ऊपर विजयी बनते हैं वे ही अचल और अडोल रहते हैं। ये हम सभी का अंतिम पेपर का क्वेश्चन है, जिसके आधार से विजयी बनेंगे। चाहे अपनी देह का, चाहे संबंधों से मोह आज रग रग में समाया हुआ है। पहले मोह को प्यार समझते थे, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि ये प्यार नहीं बल्कि विकार है जो आत्मा को कमजोर, स्वार्थी, दुखी बनाता है। परिवर्तनशील और विनाशी चीजों का मोह रुलाता है। अभी सृष्टि परिवर्तन में सब कुछ परिवर्तन होना है, इसलिए परमात्मा हर बात की समझ देकर मोह की बीमारी से छुड़ाते हैं और पुनः हम आत्माओं को शक्तिशाली बनने की समझ देते हैं। किसी भी चीज से मोह अशुद्ध मोह है। दृश्य बदलने हैं, सभी की अवस्थाएं, व्यवहार बदलने हैं। ऐसे में घबराना भी नहीं है, हिलना भी नहीं है। इसलिए ड्रामा को और आत्माओं के पाठ को बहुत स्पष्ट समझना है और सभी चीजों प्रति बेहद का वैराग रखना है, अर्थात लगाव, प्रभाव, दबाव से खुद को मुक्त करना है। हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, अविनाशी हैं। इसी स्मृति में रहकर स्मृति स्वरूप बनना है और परमात्मा से शुद्ध मोह रखना है। बहुत कुछ देखना है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अंश मात्र भी हम हलचल में ना आए, अंगद के समान अचल अडोल रहें। मोह जीत बनना है।
बेहद की वैराग वृत्ति के लिए गंभीरता चाहिए, क्योंकि छोड़ना है सूक्ष्म बुराइयों को। बिना गंभीरता के ये छूट नहीं सकती, लेकिन छोड़ने के साथ साथ जो प्राप्ति होती है उसकी स्मृति इस बेहद के वैराग की रमणीकता है। हम राज्य अधिकारी हैं, अभी स्व पर और भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी हैं। ये स्मृति के साथ साथ बेहद के वैरागी किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं माना राजऋषि हैं। हम सब भले कितना भी खुद को समझदार समझते हों ज्ञान मिलने से पहले, और आज दुनिया वाले भले दी अभिमान में खुद को कितना भी समझदार क्यों न समझते हों, परंतु परमात्मा अनुसार तो सभी बेसमझ बन गए हैं। उन्होंने आकर आत्मा और ड्रामा की समझ देकर सेंसिबल बनाया है। तो उम्मीद रखते हैं हम सभी से कि अब इस अंतिम जन्म में हमें सच्ची सच्ची कमाई करने का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। दुनिया के धंधे आजीविका के लिए ज़रूरी हैं, परंतु बहुत समय के लिए या परीक्षाओं के समय के लिए जोड़ कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर सच्ची कमाई नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि ये कमाई की होगी तो परीक्षाओं के समय भी और अंत के समय भी जो ज़रूरी होगा वो मिल जाएगा। लेकिन सच्ची कमाई नहीं की होगी तो जो जमा किया हुआ होगा वो सामान या पैसा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अचानक के पेपर में कौन कहाँ होगा मालूम नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं समय निकालो और याद में रहने की कमाई करते रहो। सवेरे उठकर याद करना, फिर से ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। वरदान और शक्तियों को प्राप्त करने का विशेष समय है। एकाग्रता से याद कर सकते हैं। वायुमंडल में कोई हलचल नहीं होती। श्रीमत है परमात्मा की उठकर याद करने की, तो उल्लंघन नहीं करना है। याद करेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा। जैसे मातेश्वरी जगदम्बा दिन भर सेवा पर रहते और सुबह 2 बजे एक्यूरेट याद में बैठ जाते थे, तो संगम युग में भी अतीन्द्रिय सुख में जीवन बिताया और भविष्य का भी पूरा वर्षा लिया। याद से ही आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। गृहस्थ में रहने वालों को परमात्मा का फरमान है कि सभी के साथ रहते हुए कमल पुष्प समान किसी भी तरह के लगाव, प्रभाव, दबाव से स्वयं को मुक्त रखना है। जीवन मुक्त स्थिति में रहना है। श्रीमत वर्षा सिर्फ परमात्मा से मिलते हैं। दुनियावी सत्संगों में श्रीमत और वर्षे की बात नहीं होती है। रूहानी सत्संग में सुप्रीम रूह परमात्मा रूहों को पवित्र रहने की श्रीमत और सुखधाम का वर्षा देते हैं। यहाँ कथनी और करनी को समान बनाना है, ये परमात्मा का फरमान है। पुरुषोत्तम संगम युग में ये एक्स्ट्रा जन्म मिला हुआ है हम आत्माओं को फिर से फ्लॉलेस बनने के लिए। फ्लॉलेस ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। बनाने वाले परमात्मा हैं, लेकिन बनना हमें है। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ बनते हैं, लेकिन उन्हें भी परमात्मा का यही फरमान है कि मुझे याद करो तो नारायण बनेंगे। आत्मा है तो हम सब भाई भाई हैं, लेकिन शरीर में है तो इस समय भाई बहन हैं, एक पिता की संतान। इसलिए विकार में जा नहीं सकते, बल्कि ब्रह्मचर्य में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। परमात्मा कहते हैं सभी को परिचय भी दो और ब्रदरहुड अर्थात आत्मा भाई भाई का अर्थ भी स्पष्ट करो। दुनिया में ये स्लोगन बनाकर कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं और वी आर ऑल ब्रदर्स, परंतु यथार्थ में ये भाई भाई की भावना नहीं है, क्योंकि देह का अभिमान है और इस अभिमान में हम सब अलग अलग होते हैं। जब आत्मा की समझ मिल जाएगी तो भाई भाई की अनुभूति होगी, क्योंकि एक ही पिता की संतान हम सब सच में भाई भाई हैं। सत्य को सब सहज स्वीकार करेंगे। देह के भान में अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है, इसलिए फीलिंग्स में ब्रदरहुड नहीं होती है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। मेरे में, तुझ में, कण कण में, सब में परमात्मा है। इस अनुसार तो सभी फादर हो गए,
तो परमात्मा कहते हैं कि ये तो फादरहुड हो गया, फिर वर्षा कैसे मिल सकता है और किससे मिल सकता है। एक पिता परमात्मा और बाकी सब बच्चे भाई भाई, इस विधि से सभी को वर्षा मिल सकता है। ये संदेश सभी को युक्ति से बताना है। रूहानी परमात्मा ही सर्व के सद्गति दाता हैं, सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये सभी को बताना है ताकि जिसे लेना हो वो पुरुषार्थ कर ले ले। पतित पावन हेवनली गॉडफादर का प्रभाव सभी की बुद्धि में बिठाना है ताकि सब परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करने से तीसरा नेत्र खुलेगा और ड्रामा स्पष्ट समझ में आएगा। समझ मिली है कि ऊपर परमधाम हमारा घर है। समझ मिली है कि ऊपर से नीचे आए थे तो ज्योति बिंदु सूक्ष्म आत्मा थे। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर मिला, फिर संबंध मिले। अब फिर वापस जाना है तो जो यहाँ से लिया वो यहाँ ही छोड़ना है। और ऊपर से जैसे सतोगुनी स्थिति में आए थे वैसे ही अब हमें वापस जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। तो सतयुगी संस्कार भी बनाने हैं। वर्तमान समय ऐसा श्रेष्ठ बनने के लिए मिला है तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब मृत्यु लोक में और जन्म नहीं लेना है, इसलिए परमात्मा की याद से हमें निर्बंधन बनना है। एक परमात्मा की याद और कुछ याद ना हो, अपनी देह भी नहीं, उसे एक्यूरेट योग कहते हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि हम तो इतने घंटे योग करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि योग 5 मिनट का भी नहीं होता। योग की परिभाषा ही है कि एक परमात्मा दूसरा न कोई। ये विधि है सारे विनाशी रोल्स को बुद्धि से भूलने की। नहीं तो बुद्धि दुनियावी संबंधों में फंसी रहेगी तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अंत में एक परमात्मा की याद रहे उसका भी अभ्यास पक्का नहीं कर सकेंगे। किसी और की याद आएगी तो अंतमति सो दुर्गति हो जाएगी। रहना हमें सभी के साथ है, अलौकिक रूप से कर्तव्य निभाने हैं, परंतु याद नहीं करना है, गलत कर्म नहीं करने हैं, खुद को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा सतगुणी है, सातों गुणों को यूज कर अपने स्वधर्म में हमें फिर से लौटना है। इन पर्टिकुलर परमात्मा भारत और भारतवासियों का कल्याण करते हैं तो इन जनरल अर्थात सारी दुनिया का भी कल्याण हो जाता है। आज भारत को जरूरत है तो जो लूट कर गए थे वे लौटा रहे हैं, लेकिन शरीर रूपी चोले बदल गए हैं। इसलिए न लेने वालों को समझ है कि हमें लौटाना नहीं पड़ेगा और न देने वालों को समझ है कि जो हम दे रहे हैं वो लूटा हुआ ही दे रहे हैं। इसी विधि से ड्रामा में लेन देन चलता है। अभी फाइनल लेन देन होकर हिसाब सेटल हो रहे हैं। जिस दिन पूरा हो गया तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। न लेने वाले न देने वाले रहेंगे। पुनः ड्रामा वॉइसलेस दुनिया से शुरू होगा। एक घड़ी आधी घड़ी भी सारा दिन बीच बीच में याद में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि बहुत कमाई होती रहेगी। याद में रहने का अटेंशन और याद का चार्ट लिखकर समय को सफल कर सच्ची कमाई कर सेंसिबल बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। ओम शांति।